मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मुजी पटेल ने वापस लिया है नाम। बीजेपी ने ऋतुजा लटके को दिया है समर्थन। बीजेपी और शिंदे गुट ने कहा महाराष्ट्र की संस्कृति का पालन करते हुए लिया उम्मीदवार का नाम वापस। ठाकरे गुट ने कहा हार के डर से मैदान छोड़कर भागी है बीजेपी। कल गुजरात प्रचार के लिए जाएंगे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल ने कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रही प्रतिक्रिया से डर गए हैं बीजेपी वाले। केजरीवाल ने मेहसाणा की रैली में कहा आज प्रचार के लिए गुजरात आने वाले थे सिसोदिया, इसीलिए उन्हें सीबीआई ने दिल्ली में पूछताछ के लिए बुला लिया। सिसोदिया से पूछताछ पर भड़के हैं केजरीवाल। गुजरात के मेहसाणा में बोले जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेताओं ने किया है आमंत्रित। नवंबर में महाराष्ट्र पहुंचेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाआघाड़ी में शामिल होंगे। मुंबई एयरपोर्ट कल 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। 11 से 5 तक चलेगा मेंटेनेंस का काम। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। 19 और 20 को कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात में दिवाली से पहले राज्य सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख लोगों को होगा फायदा। गुजरात में आयुष्मान कार्ड का पीएम मोदी ने किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। गुजरात चुनाव की सियासी गहमागहमी के बीच कल सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस, दोषियों की रिहाई पर होगी सुनवाई। ठाणे जिले के कल्याण, अमरनाथ और मुरबाड तालुका में ग्राम पंचायतों के चुनावी नतीजे घोषित। बीजेपी और शिंदे गुट ने मारी बाजी। नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, नहीं खुला खाता। कांग्रेस का चुना गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठाणे में शॉपिंग करने गई महिला की स्कूटी से चोरी कर रहे 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पीटा, पुलिस के हवाले किया गया। नांदेड़ में पिछले 10 महीने में 120 किसानों ने खुदकुशी की है। फसलें बर्बाद होने से बढ़ गई है चिंता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फसलों की बर्बादी का जिले के संरक्षण मंत्री ने जायजा लिया। बैलगाड़ी पर बैठकर किसानों के बीच पहुंचे। कारों का निर्यात जुलाई सितंबर तिमाही में 2% बढ़कर 1.6 लाख यूनिट्स रहा है। जुलाई सितंबर 2021-22 में 1.57 लाख यूनिट्स का एक्सपोर्ट हुआ था। दिवाली पर बिक्री 8 से 10% बढ़ने का अनुमान है। ई कॉमर्स, बाजार, सर्विस सेक्टर से कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ मार्केट में आने का अनुमान। अमेरिका यूरो जोन में छाई मंदी से टॉप आईटी कंपनियों में हायरिंग की रफ्तार में तेजी के साथ गिरावट। जुलाई सितंबर तिमाही में हायरिंग गतिविधियां पहली तिमाही से आधी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि कल छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ्लाइट्स की आवाजाही बंद रहने वाली है। जी हां, कल मुंबई के दोनों ही रनवे 6 घंटे के लिए बंद रहेंगे और उसकी वजह यह है कि मानसून के बाद रिपेयर और मेंटेनेंस के काम के लिए पूरे 6 घंटे के लिए मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं। पंकज, और क्या जानकारी है? और मेरा सवाल यह है कि क्या इससे पैसेंजर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पहले से ही उन्हें वेल प्लान तरीके से बता दिया गया है इसके बारे में? देखिए शशि, इस बात की जानकारी 22 सितंबर को ही दे दी गई थी कि 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक यानी 6 घंटे के लिए एयरपोर्ट मेंटेनेंस के लिए दोनों रनवे जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यानी 1432 और 0927 इन्हें बंद रखा जाएगा। और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि तमाम जितने स्टेक होल्डर्स यानी पैसेंजर्स को भी, तमाम एयरलाइंस और तमाम जितने लोग जुड़े हैं एयरपोर्ट अफेयर्स से, उनको पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि 18 अक्टूबर के दिन 6 घंटे के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस बंद रहेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि यह सालाना जो काम किया जाता है उसके तहत ही ये बंद किए जा रहे हैं दोनों रनवे। सुनी मानसून के बाद जरूरत पड़ती है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जो एजेस की लाइट्स हैं और तमाम और जो काम है एयरपोर्ट के लिए वो करने बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इसलिए क्योंकि हफ्ते में मंगलवार ऐसा दिन है जहां पर फ्लाइट ऑपरेशंस उतने ज्यादा नहीं होते हैं। हालांकि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर रोज 800 से ज्यादा फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि ट्यूसडे थोड़ा सा लीन डे है और क्योंकि मेंटेनेंस काम कराना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, इसलिए ये दिन चुना गया। और 6 घंटे तक यानी सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन दोनों रनवे से बंद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। क्या बीजेपी ने मुकाबले से पहले ही डरकर मैदान छोड़ दिया? मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है।
ठाकरे गुट की उम्मीदवार का चुनाव अब सिर्फ औपचारिकता मात्र है। आखिरी वक्त पर बीजेपी के इस तरह से चुनावी मैदान से पीछे हटने पर ठाकरे गुट अब कह रहा है कि बीजेपी को हार पक्की दिखी, इसीलिए वो मैदान छोड़कर भाग गई। जबकि बीजेपी की माने तो उसने महाराष्ट्र की संस्कृति का पालन किया है। मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार मुर्जी पटेल के समर्थकों को जैसे ही पता चला कि बीजेपी अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ेगी और पटेल अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं, वो आक्रोशित हो गए। हमारा मेहनत खाली नहीं जान देंगे, काका को जिताएंगे। पार्टी हाय हाय। मुर्जी पटेल ने बड़ी धूमधाम के साथ पिछले हफ्ते ही बीजेपी के टिकट पर अंधेरी ईस्ट सीट से नामांकन दाखिल किया था। 15 दिवस होते। इसके बाद रविवार को सबसे पहले शरद पवार ने कहा कि ठाकरे गुट की उम्मीदवार को सभी दलों को अपना समर्थन देना चाहिए। इसके बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कहा, अंधेरी पूर्व सीट पर विधायक रहे रमेश लटके के निधन के बाद रमेश की पत्नी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। जब कभी किसी विधायक या सांसद की अचानक मौत हो जाती है और उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में पर्चा भरता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र की संस्कृति का आप भी मान रखेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सीट से चुनाव न लड़ें। ऐसा करके आप उनकी पत्नी को विधायक बना सकते हैं और ये दिवंगत को श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनायक ने भी कहा कि ठाकरे गुट की उम्मीदवार के खिलाफ हमें अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। राज ठाकरे हो, शरद पवार जी हो, कई लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की, कुछ ने सामने से की, कुछ ने पीछे से की और हमने भी बड़ी परंपरा का पालन किया। इससे पहले भी ऐसा निर्णय हमने किया है। जब आर पाटिल जी गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। पतंगराव जी कदम जब गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। और कुल मिलाकर हमारे साथ जो शिवसेना बाला साहब जी शिवसेना है, उसमें भी कुछ लोगों का मानना था कि हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से साथ और हमारे वरिष्ठों के साथ चर्चा करके हमने निर्णय किया है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की परंपरा में ऐसा निर्णय हम बार बार लेते हैं, वैसा ही निर्णय हमने लिया। मुर्जी पटेल को मैदान से खींचने का बीजेपी का फैसला आते ही उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, पर मुर्जी पटेल ने कहा कि पार्टी का फैसला सर आंखों पर। केंद्र और महाराष्ट्र की पार्टी ने, जो हमारे नेताओं ने तय किया कि हमको इसमें से मांगा लेना है, हमने 1 मिनट का भी सोचा नहीं और आके फॉर्म वापस लिया। बीजेपी अपना उम्मीदवार वापस लेने की वजह महाराष्ट्र की संस्कृति को बता रही है, पर ठाकरे गुट कह रहा है कि सामने हार को देखकर बीजेपी भाग खड़ी हुई। पार्टी का दबाव था कि ऋतुजा लटके किसी प्रकार से यह चुनाव न लड़े, क्योंकि वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके पति द्वारा किए गए कामों का उल्लेख पूरे अंधेरी विधानसभा को पता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी उम्मीदवारी फिक्स हो गई है, श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना से वो लड़ रही हैं, तब उन्होंने देखा कि हमारे मुर्जी पटेल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव शायद न जीत पाए, उनकी जो उम्मीदवारी है वो खतरे में लटक रही है। तो आनंद फानंद में उन्होंने फैसला लिया कि हमें इस चुनाव से बाहर भाग जाना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी को नामांकन वापस लेना था तो शिंदे गुट ने पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक इतनी उखाड़ पछाड़ क्यों की? क्यों शिंदे गुट को वो कारण अब जाकर नजर आया जो पहले दिन से ही सबके सामने मौजूद था? हमारे विधायक प्रताप सरनायक, उन्होंने भी मुझे लेटर लिखा था, क्योंकि रमेश लटके हमारे साथी थे, हमारे साथ में काम करने वाले विधायक थे। उनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हुई और उनकी जो पत्नी है वो इस चुनाव में खड़ी थी। और ये हमारी प्रथा और परंपरा रही है कि जहाँ जिस विधायक की मौत होती है वहाँ पर उनके अगर घर का कोई भी सदस्य खड़ा होता है तो उसे निर्विरोध चुनकर देने की एक प्रथा है। और बाकी सभी लोगों ने जो आह्वान किया इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने भी इस आह्वान को बहुत गंभीरता से लिया है और उनका जो मुर्जी पटेल कैंडिडेट था उसने भी जोर शोर से तैयारी की थी और बहुत ही कॉन्फिडेंट थे वो। लेकिन पार्टी का आदेश और हमारी चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2 बार के विधायक रहे रमेश लटके इलाके में लोकप्रिय थे। वो 3 बार पार्षद भी रहे थे। अंधेरी ईस्ट सीट पर मुंबई में सबसे ज्यादा मराठी वोटर हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से गुजराती भाषी उम्मीदवार को उतारा था।
जानकार कह रहे हैं कि ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके को एनसीपी, कांग्रेस और एमएनएस का समर्थन मिलने के बाद बीजेपी के लिए ये सीट मुश्किल लग रही थी। बीएमसी चुनाव से पहले इस उपचुनाव को शिंदे और ठाकरे गुट के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, इसलिए बड़े झटके से बचने के लिए बीजेपी ने एक कदम पहले ही पीछे खींच लिया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि रविवार को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में वो सबसे आगे है, उसे किसी और दल से डरकर अपना उम्मीदवार वापस लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा ये किया है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराई बीजेपी मनीष सिसोदिया को गुजरात चुनाव तक जेल में ही रखना चाहती है। केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कल मनीष सिसोदिया भी प्रचार के लिए गुजरात जा रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की जनसभाओं में भीड़ बढ़ती जा रही है। बोलो भारत माता की। गुजरात के मेहसाणा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में जिस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है उससे बीजेपी परेशान हो गई है और वो इसीलिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहती है। सीबीआई ने आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। गुजरात में 27 साल से बीजेपी का शासन है। अगले 2 महीने में यहां विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 2 दिन के दौरे पर गुजरात आए अरविंद केजरीवाल के दौरे का सोमवार को दूसरा दिन था। केजरीवाल ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जनता 182 में से कम 150 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताए, क्योंकि अगर साधारण बहुमत मिला तो बीजेपी आपके विधायकों को तोड़ लेगी। हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का। कहां खर्च करती है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, कोई आपको दवाई दिलवाई इन्होंने, कोई कॉलेज बना? कोई काम नहीं किया इन्होंने 27 साल में। फिर ये सारा पैसा खर्च कहां करते हैं? सारा पैसा खा गए, सारा खा गए, इतना पैसा खा गए, इनके पेट में हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकालेंगे, एक एक पैसा बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं। निकलना चाहिए कि निकलना चाहिए गुजरात का पैसा सारा? कहते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा तुम्हारी जेब से आएगा, जो तुमने लूटा सारा पैसा वापस लेंगे तुम लोगों का, छोड़ेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपनी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1000 रुपए भत्ता, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं फ्री देने के वायदे किए हैं। उधर घोषणाओं में बीजेपी भी पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते ही गुजरात के लिए 29,000 करोड़ की सौगात की घोषणा की है। मंगलवार को गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वालों को हर साल 2 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। गोपी घांगर, मेहसाणा, आज तक।